नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप जेन्युइन वीडियो पाएँ और जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब पे इस टाइम पे किसी भी चीज़ से संबंधित फालतू के वीडियोस रोज़ लगातार अपडेट हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर इस एक चैनल कोई ऐसा चैनल हो जो आपको जेन्युइन अपडेट प्रोवाइड कराए, 1-2 दिन रुक के आपको अपडेट दे, लेकिन हाँ, वो चीज़ें जेन्युइन होनी चाहिए। तो अगर आप इस तरह से चैनल कोई खोज रहे हो तो वेलकम है आपका ओलंपिक स्टडी में। आपको यहाँ पे जेन्युइन चीज़ें ही मिलेंगी। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी से संबंधित डेट्स और रिज़ल्ट का मैटर जो फंसा पड़ा है, इससे संबंधित थोड़ी सी हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि सच में ये दुर्भाग्य है देश का, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई लेक्चर नहीं दूंगा, जस्ट 1 मिनट बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, जब कोई वैकेंसी निकलती है 200, 300, 400, 500, तो मैं मानता हूँ कि सरकार उतना ध्यान ना दे और बच्चे उतना कुछ कर ना पाएँ, क्योंकि 200-300 वैकेंसी है तो बहुत होगा तो हज़ार लाख तक लोग अप्लाई किए होंगे। वो फोर्स नहीं बना पाएंगे, वो एक तरह से प्रेशर नहीं बना पाएंगे सरकार पे। लेकिन यहाँ पे वैकेंसी है हज़ारों में, 35,000 लगभग वैकेंसी है ना। और इसके बाद में जो एप्लीकेंट हैं ये लगभग 1.25 करोड़ एप्लीकेंट हैं। क्या सरकार को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है कि 1 करोड़ की आबादी, 1.25 करोड़ की आबादी के स्टूडेंट्स हैं? अगर ये एक एक बच्चा 3-3 लोगों को बताएगा कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो क्या मैसेज जाएगा समाज में, क्या मैसेज जाएगा भारत में? कितनी बड़ी तख्ता पलट हो सकता है, कितना बड़ा गवर्नमेंट के खिलाफ एक युवा खड़ा हो सकता है, ये गवर्नमेंट को आभास है। लेकिन उनको ये भी पूरा भरोसा है कि उनकी जो प्रणाली है, उनका जो सिस्टम है, उनका जो विपक्ष है, उनका जो चुनाव का मुद्दा है, ये सब उनके अंडर में है, क्योंकि विपक्ष तो कुछ बचा ही नहीं है, तो बात उठाने वाला कोई है ही नहीं है। अब स्टूडेंट्स खुद बात उठा रहा है या तो टीचर बात उठा रहे हैं उनके साथ में खड़े होके। अब फिर अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पे भी लोग बटे हुए हैं कि ग्रुप डी का एग्जाम कराया जाए या फिर एनटीपीसी फेज फर्स्ट का एग्जाम कराया जाए। जितने टीचर हैं, मैं देख रहा हूँ, जितने टीचर हैं या फिर जिन लोगों का एनटीपीसी फेज फर्स्ट में 40 नंबर से कम मार्क्स आ रहा है, ये लोग भी तो छटक गए। अगर देखा जाए, जैसा कि आपको पता है कि 20 गुना लोगों को लिया जाएगा, 35 लाख, लगभग 7 लाख लोगों को लिया जाना है फेज़ 2 के लिए। और अप्लाई कितना किए थे? 1 करोड़ 25 लाख। तो जिनको ये आभास हो गया है कि मैं नहीं जाऊंगा, वो लगभग 1 करोड़ तो होंगे ही, लगभग 1 करोड़ तो होंगे ही, कि जिनको आभास हो गया है कि मैं नहीं फेज़ 2 में बैठ पाऊंगा। तो ये लोग भी छटक के आ गए हैं ग्रुप डी वाले में। अब ग्रुप डी के लिए एक आंदोलन खड़ा हो जा रहा है कि भैया ग्रुप डी का एग्ज़ाम कराओ, ग्रुप डी का एग्ज़ाम कराओ। लेकिन अब बात करनी किस पे चाहिए? एनटीपीसी फेज़ फर्स्ट के रिजल्ट पे बात किसकी करनी चाहिए कि एनटीपीसी का पहले प्रोसेस पूरा कंप्लीट करा लिया जाए, फेज़ 2 एटलीस्ट हो जाए। इतना दिन का पेंडिंग मैटर पड़ा हुआ है। अब ये ग्रुप डी को बीच में डालने की कोशिश किया जा रहा है। आप बताइए, एनटीपीसी फेज़ फर्स्ट का रिजल्ट आने में इतना टाइम लग रहा है, अगर ग्रुप डी को भी बीच में डाल दोगे तभी तो गवर्नमेंट को मौका मिला है, वो और डिले कर रही है। और दूसरी बात यह है कि ग्रुप डी वाले पे मैटर भी है। सबको पता है कि 26 अक्टूबर तक शायद इसका कोर्ट केस चल रहा है। ग्रुप डी का एग्जाम ये ऐसे नहीं करा सकते हैं क्योंकि ये कोर्ट में गया है। अब ग्रुप डी के लिए आप लोग फोर्स बना रहे हो, इसलिए एनटीपीसी पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। वो चाह रही है कि चलो ठीक है, ग्रुप डी का ही मैटर सब लोग उठाओ, इधर हम दिखा देंगे कि हाँ, ये जो केस है ये तो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का जब फैसला आएगा तो हम ग्रुप डी का एग्जाम करवाएंगे, अब वो देखा जाएगा। अरे इसके पहले अगर एनटीपीसी फर्स्ट फेज के रिजल्ट के लिए आप लोग कैंपेन किए होते, धुआंधार जो इंटरव्यू टीचर दे रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले टीचर दे रहे हैं कि एनटीपीसी फेज फर्स्ट का रिजल्ट आए पहले, इसके बाद में फेज सेकंड कंडक्ट कराया जाए, तो अब तक कुछ ना कुछ हो गया होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है एनटीपीसी फेज फर्स्ट के लिए, हो रही है, लेकिन अब आप इतना मान के चलिए कि 30% इसके लिए हो रही है, 70% ग्रुप डी के लिए हो रही है। क्योंकि सबको पता है कि इधर जो बच्चे फेल हो गए हैं 40 नंबर से, जिनका नीचे नंबर आया है, वो सब ग्रुप डी में भाग गए हैं। और ग्रुप डी वाले ऑलरेडी जो हाई स्कूल बेस पे थे वो तो एक्टिव उधर है ही हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि ये कुछ खिचड़ी पक रही है, हम लोगों की भी कुछ गलती है, उस सिस्टम की गलती है, और सिस्टम की तो ज़्यादा गलती है। हम लोगों की गलती क्या है? कुछ नहीं है, थोड़ा सा हम लोग बढ़ गए हैं कि ग्रुप डी पे फोकस किया जाए, एनटीपीसी पे फोकस किया जाए। अब किसी का एनटीपीसी फेज़ 2 के लिए कोई तैयारी कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि एनटीपीसी फर्स्ट फेज में उसका 80 नंबर आ गया है, तो वो चाह रहा है कि एनटीपीसी फेज़ 2 का एग्जाम हो जाए, जल्दी से एग्जाम हो जाए, क्योंकि इसमें कम लोग अपेयर होंगे तो जल्दी से एग्जाम खत्म हो जाएगा, जल्दी से ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। लेकिन क्या पता ज्वाइनिंग लेटर मिले कि ना मिले अभी कुछ दिन तक, 2022 तक, 2023 तक, 2025 तक, क्या पता, 2 साल तो ऑलरेडी हो चुका है। तो ये कंडीशन है। और क्या किस तरह से गवर्नमेंट फंसाएगी अभी,
किस तरह से वो बातों को निगलेक्ट कर रही है, किसी पे कोई ध्यान नहीं है, और वो कहाँ पे ध्यान दे रही है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पे ध्यान दे रही है एक्चुअल इस टाइम पे। बहुत लोग कह रहे हैं कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इसलिए इस पे जो मैटर है इस फंस गया है। इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, सेपरेट वीडियो बना दूंगा, पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि प्राइवेट का इस वैकेंसी से कोई फ़र्क पड़ने वाला है, मतलब या फिर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कहीं सीटें कम तो नहीं हो जाएंगी, ये पूरा का पूरा मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। आप लोग चैनल से जुड़ जाना, ठीक है। तो संबंधित अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़ जाना, और जेन्युइन अपडेट मैं दूंगा, कोई भी यहाँ की फालतू की बात नहीं, कोई भी आपको भ्रम नहीं फैलाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे और एक अच्छे चैनल से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मिलते अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखना। धन्यवाद। जय हिंद।